राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भजनमाला में। दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यह पूजन आषाढ़ तृतीया में भी मनाया जाता है। उसे हरतालिका तीज कहते हैं। तो दोस्तों, सावन मास में मनाई जाने वाली तीज को हरियाली तीज और आषाढ़ मास में की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली तीज को हरतालिका तीज कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसा ही होता है, तो इनकी कथा भी एक जैसी ही है। हरियाली तीज माता पार्वती और भगवान शिव के दिव्य पुनर्मिलन का उत्सव है। धार्मिक मान्यता है कि व्रत के दौरान कथा का पाठ न करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं मिलती है। तो अगर आप तीज का व्रत रख रहे हैं तो आपको तीज की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। इसलिए सच्चे मन से कथा का पाठ कीजिए। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं हरियाली तीज व्रत कथा। हरियाली तीज की कथा के अनुसार माता पार्वती को अपने पिछले 107 जन्म याद नहीं थे, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें उनके पिछले जन्म याद करवाना चाहा। उन्होंने माता पार्वती को याद दिलाते हुए कहा और उनका दिल जीतने के लिए कि बताया उनको कि देवी पार्वती ने कितनी बार पुनर्जन्म लिया था भगवान शिव जी के लिए। भगवान शिव उन्हें उनके संघर्ष, दृढ़ संकल्प की कहानियाँ सुनाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में न पा सकी थी। लेकिन 108वें जन्म में तुमने जब हिमालय पर्वत के घर में जन्म लिया था, तो तुमने बचपन से ही मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था और मुझे प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। इस जन्म में भी माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी और अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते खाकर अपना जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उन्होंने अपनी तपस्या के दौरान कठोर मौसम, ओले, तूफान, इन सब का भी सामना किया। ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। उन्होंने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। अपनी पुत्री को इतना कष्ट सहते हुए देखकर पिता हिमालय भी बेचैन हो गए। कुछ समय के बाद एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमालय जी के पास गए और उनकी बात को सुनकर योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का नाम सुझाया। उन्होंने हिमालय जी को कहा कि माता पार्वती के लिए भगवान विष्णु का रिश्ता अति उत्तम रहेगा। हिमालय राज को भी यह बात जच गई, तो उन्होंने श्री हरि दामाद के रूप में पसंद आ गए और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। जब पार्वती जी को इस बात की जानकारी हुई तो वह बहुत ही निराश हो गई, क्योंकि उन्होंने तो मन ही मन भगवान शिव जी को ही अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो ऐसे में वह किसी और को अपना जीवन साथी नहीं बनाना चाहती थी। तब वह अपनी एक सहेली की मदद से घने जंगलों में चली गई। वहाँ पर जाकर एक गुफा में छिप गई। माता पार्वती के पिता हिमालय ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिशें की। उन्होंने अपने सैनिकों को कोने कोने में भेजा, लेकिन माता पार्वती कहीं भी नहीं मिली। माता पार्वती ने उस गुफा में भगवान शिव की पूजा के लिए रेत के शिवलिंग का निर्माण कर लिया। उधर माता पार्वती अपनी तपस्या जारी रखी। माता पार्वती भगवान शिव की तपस्या करती रही। इसी बीच भगवान शिव पार्वती जी के सामने प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन साथ ही भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि वो भगवान विष्णु से विवाह न करने के निर्णय के बारे में अपने पिता को बता दें। अंततः अपनी पुत्री की इच्छा से पर्वतराज हिमालय ने उनका विवाह महादेव से करवा दिया। आखिरकार पिता हिमालय को माता पार्वती की बात माननी पड़ी और माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हो गया। तभी से इस व्रत का आरंभ हुआ। देवी पार्वती ने भी इस दिन के लिए वचन दिया कि जो भी महिला अपनी पत्नी के नाम पर इस दिन व्रत रखेगी, वह उसके पति को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन प्रदान करेगी, उन्हें आशीर्वाद देगी।
ज्योतिषों में भी लिखा है कि तृतीया के व्रत और पूजन से सुहाग स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है। और अगर कुंवारी कन्या भी इस दिन व्रत रखती हैं तो उन्हें भी अपने मनों को वर मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।